तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं 2026 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी जिसका नाम है वॉर मशीन। और मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ ट्रेनिंग समझकर शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वह अचानक एक खतरनाक जंग में बदल जाता है। दोस्तों यहाँ पर कोई इंसान दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ सोचती है, ढूंढती है और बिना रुके इंसान को खत्म कर देती है। देखना ये है कि क्या हमारे सोल्जर्स इस इतने बड़े से रोबोट से लड़ पाते हैं, और यह रोबोट है क्या चीज। इन सब के बारे में हम कहानी में जानेंगे। बाकी अगर आपने धुरंधर 2 का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन से शुरू होती है, जहां अफगानिस्तान के सूखे और सुनसान रेगिस्तान में अमेरिकी सैनिक का एक लंबा काफिला आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी दौरान बीच रास्ते में एक टैंक खराब हो जाता है और इसी वजह से टैंकों का पूरा काफिला रुक जाता है। तभी पीछे खड़े एक ट्रक से गुस्से में एक जवान बाहर निकलता है। उसका नाम जैक है। वह चिढ़कर जोर से पूछता है कि आखिर किसने काफिला रोका है और समस्या क्या है। तभी सामने से एक और सैनिक बेफिक्र अंदाज में जवाब देता है कि अगर तुझे इतनी ही जल्दी है तो तू खुद आगे क्यों नहीं चला जाता। दोस्तों कुछ ही सेकंडों के लिए माहौल थोड़ा गर्मा जाता है, लेकिन अचानक दोनों हंस पड़ते हैं और हमें पता चलता है कि यह कोई झगड़ा नहीं बल्कि मजाक था, क्योंकि वो दोनों सगे भाई थे। असल में जैक के भाई ने जानबूझकर टैंक में खराबी कर दी थी ताकि यह काफिला थोड़ी देर के रुक जाए और उन्हें बात करने का मौका मिल सके। जब जैक टैंक ठीक करने लगता है तब उसका भाई गंभीर होकर पूछता है कि वे आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं। वह जैक को बचपन का सपना याद दिलाता है, रेंजर बनने का सपना। वह बताता है कि इसके लिए उन्हें कठिन ट्रेनिंग से गुजरना होगा और उसने सारी जानकारी जुटा ली है। 2 महीने बाद जून में ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। अगर दोनों साथ में मेहनत करें तो जरूर सफल हो सकते हैं। शुरुआत में जैक इसे हल्के में लेता है, लेकिन भाई की जिद और भरोसा देखकर आखिरकार वो भी मान जाता है और वादा करता है कि वह कोशिश जरूर करेगा। बात खत्म कर वह अपने टैंक की ओर वापस लौटने लगता है, लेकिन तभी अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठती है। तालिबान के लड़ाकू विमानों ने घातक हमला कर दिया था। चारों तरफ मिसाइलें, रॉकेट बरसने लगते हैं। सारे टैंक भी आग की लपटों में घिर जाते हैं और कई सैनिक तो मौके पर ही मारे जाते हैं। इस हमले में जैक भी बुरी तरह घायल हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो सबसे पहले उसे अपने भाई की चिंता होती है। दर्द से कराते हुए वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आखिरकार उसका भाई उसे मिल जाता है। वह अभी भी जिंदा होता है, लेकिन बेहद गंभीर हालात में था। यह पल इतना भावुक और दर्दनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तभी अचानक सीन बदलता है और जैक की आंखें खुलती हैं। वह अब किसी युद्ध भूमि में नहीं बल्कि एक बस में बैठा होता है। वहाँ उसके साथ कई और सैनिक भी मौजूद होते हैं। धीरे धीरे समझ आता है कि उसने जो कुछ भी अभी देखा वह सब सिर्फ उसकी पुरानी याद थी। दरअसल इस हादसे को हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अपने भाई की यह मुलाकात जैक के दिल में आज भी जिंदा है। अब कहानी अमेरिका के कोलोराडो राज्य पहुँचती है, जहाँ जैक रेंजर ट्रेनिंग के लिए आया होता है। उसने अपने भाई से वादा किया था कि वह एक रेंजर बनेगा और उसने अब उस वादे को निभाने का फैसला कर लिया था। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से आए सैनिक मौजूद होते हैं। सबके चेहरे पर उत्साह और चुनौती दोनों साफ नजर आते हैं। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले कप्तान सभी को कॉन्फेस करते हुए बताते हैं कि उनके पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते हैं और आखिरी हफ्ते में उन्हें एक मिशन दिया जाएगा और जो इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेगा वही असली रेंजर कहलाएगा। ट्रेनिंग का पहला हफ्ता बेहद कठिन होता है। जो सैनिक दबाव सहन नहीं कर पाते वह तुरंत ही बाहर कर दिए जाते हैं। हर गुजरते हफ्ते के साथ चुनौतियां और भी कठिन हो जाती हैं और धीरे धीरे कई लोग हार मानकर वापस लौट जाते हैं। तीसरे हफ्ते आते आते एक बात सबके ध्यान में आने लगती है कि जैक किसी से ज्यादा बात नहीं करता। वह खुद में ही रहता है और पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग में फोकस करता है। उसकी यह गंभीरता बाकी सैनिकों में एक रहस्य पैदा कर देती है। एक दिन स्मिथ नाम का एक सैनिक अपनी टीम से पूछता है कि आखिरकार जैक कौन है। तब उनकी साथी वेलोरिना उसकी पूरी कहानी बताती है, कैसे अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान उसकी पूरी टीम खत्म हो गई और उसका भाई उसी हमले में मारा गया था। वह यह भी बताती है कि जैक ने अपने भाई को उठाते हुए 10 मील पैदल चलकर बेस तक लाया था, जिसके लिए उसे बहादुरी का सम्मान मिला। यह सब सुनकर स्मिथ खुद को रोक नहीं पाता और सीधे जैक से उस घटना के बारे में पूछ लेता है, लेकिन जैक कोई जवाब नहीं देता। तभी टीम लीडर जेकब स्मिथ को डांटते हुए कहता है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें खुदरना ठीक नहीं होता। इसी बीच टीवी पर एक खबर दिखाई जाती है। नासा ने एक विशाल एस्टेरॉयड की खोज की है जो पृथ्वी के काफी करीब से गुजरने वाला है। जैसे जैसे चौथा
बढ़ता हफ्ता करीब आता है, ट्रेनिंग और भी ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। आखिरकार अंतिम हफ्ता शुरू हो जाता है और इसकी शुरुआत एक बेहद कठिन टेस्ट से होती है। सभी सैनिकों को पानी में उतरकर लंबे समय तक सांस रोककर रहना होता है। एक एक करके कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जैक हार नहीं मानता। वह आखिरी दम तक टिका रहता है और उसकी कोशिश नाकाम नहीं होती। जब उसकी ताकत जवाब देने लगती है तो उसे अपने भाई की याद आती है। वह पल जब उसने उसे कंधे पर उठाकर मीलों का सफर तय किया था, लेकिन इस बार उसका शरीर साथ नहीं देता और वह पानी के अंदर बेहोश हो जाता है। साथी सैनिक तुरंत उसे बाहर निकालते हैं। उसके पूरे शरीर में पानी भर चुका होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे होश आ जाता है। इसके बाद कप्तान उसे ऑफिस में बुलाते हैं और उसे एक फैसला सुनाते हैं जो उसके लिए किसी झटके से कम नहीं होता। उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जा रहा था। कप्तान की बातें सुनते ही जैक अंदर से गुस्से में भड़क उठता है। वह सीधा सवाल करता है कि आखिर उसे ट्रेनिंग से बाहर करने की वजह क्या है। इस पर कप्तान शांत स्वर में समझाते हुए कहता है कि दिक्कत उसकी क्षमता नहीं बल्कि उसकी मानसिक संतुलन है। वह जरूरत से ज्यादा खुद को धक्का दे रहा है, ठीक से आराम नहीं करता, बाकी लोगों से पूरी तरह से कट चुका है। कप्तान उसे एक इंजीनियर की तरह सोचने को कहता है। हर मशीन की सीमा होती है और अगर वह मशीन उससे पार जाती है तो वह टूट जाती है। लेकिन जैक इन बातों को इनकार करने से मना कर देता है। वह कहता है कि आखिरी हफ्ता चल रहा है और वह किसी भी हालात में पीछे नहीं हट सकता। इतना कहकर वह बिना कुछ सुने वहाँ से निकल जाता है। आखिरकार फाइनल मिशन के लिए उसका चयन होता है और उसे टीम का लीडर बना दिया जाता है। कप्तान मिशन की जानकारी देते हुए उसे बताते हैं कि यह एक सिमुलेशन ऑपरेशन है जिसमें एक एयरक्राफ्ट दुश्मन के इलाके में गिराया हुआ है। टीम को वहां जाकर उसे नष्ट करना है ताकि वह दुश्मन के हाथों ना लग सके और साथ ही साथ पायलट को भी सुरक्षित बाहर निकालना है। जैक अब पूरे मिशन का नेतृत्व कर रहा होता है। 2 हेलीकॉप्टर सैनिकों को ड्रॉप जोन तक पहुंचाते हैं जहां से उन्हें पैदल आगे बढ़ना होता है। पूरा दिन कठिन सफर करने के बाद वे रात को जंगल में रुकते हैं और अगली सुबह होने पर फिर से चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। नदी के किनारे उन्हें एक बड़ी मशीन नजर आती है जिसे वह अपना टारगेट समझ लेते हैं। प्लान के मुताबिक वे आगे बढ़ते रहते हैं और उस मशीन पर बम लगाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जैक को जंगल के अंदर क्रैश हुआ असली प्लेन जेट दिखाई देता है। वह तुरंत अपनी टीम को रोकने के लिए भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका बहुत जोरदार होता है लेकिन उस मशीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगले ही पल वह मशीन धीरे धीरे खड़ी हो जाती है और एक विशाल रोबोट में बदल जाती है। वह रोबोट अपने सेंसर से सभी सैनिकों को स्कैन करने लगती है और बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला करने लगती है। उस मशीन की गोलियां इतनी सटीक और तेज होती हैं कि सैनिकों को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान बेलोरीना सीधी लाइन में आ जाती है और जैसे ही मशीन उस पर निशाना साधती है, जैक तुरंत उसे धक्का देकर बचा लेता है। इसके बाद जो सैनिक बचे होते हैं वे जान बचाकर जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन वह मशीन उनका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ ही पल में एक विस्फोटक उनके पास गिरता है और धमाके से सभी अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिससे कि सभी एक गहरी खाई में गिर पड़ते हैं। नीचे पहुंचते ही जैक तुरंत उठकर अपने साथियों की हालत देखता है। इस गिरावट में जेकब का पैर बुरी तरह से टूट चुका होता है। वह खड़ा तक नहीं हो सकता था। जब जैक रेडियो के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वह तो ऊपर ही छूट गया। बिना समय गवाए जैक अकेले ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि रेडियो तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है और जिस सैनिक के पास वह था वह भी मारा जा चुका है। उसी वक्त वह देखता है कि एक रहस्यमय मशीन अब 2 पैरों पर चलते हुए इलाके की जांच कर रही है। उसकी आंखों के सामने वह एक घायल सैनिक को ढूंढकर मार देती है। यह देखकर जैक समझ जाता है कि यहाँ रुकना मौत को न्योता देने के बराबर है। वह तुरंत वापस लौटकर अपनी टीम को सचेत करता है और सभी पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी करने लगते हैं। रस्सियों के सहारे नीचे जाने की कोशिश होती है, लेकिन जेकब की हालत बहुत गंभीर थी। तभी वह मशीन वहाँ पहुँच जाती है और रस्सी पकड़े सैनिकों को मार गिराती है। रस्सी छूटने की वजह से जेकब फिर से नीचे गिर जाता है। अब मशीन बिल्कुल उनके ऊपर आ चुकी होती है। सैनिक छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन लगातार गोलियां और बारूद दागने लगती है। कई सैनिक इस हमले में मारे भी जाते हैं। इस तरह बचते बचाते जैक और बाकी लोग जेकब को लेकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक तेज बहाव वाली नदी मिलती है। जैक जोखिम उठाते हुए पहले खुद नदी पार करता है और दूसरी तरफ रस्सी बांधकर बाकी सैनिक भी उसी रस्सी के सहारे नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन जब जेकब की बारी आती है तो उसका स्ट्रक्चर बीच में फंस जाता है और वह लटकने लगता है। जैक और वेलोरिना उसे बचाने की
पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वह मशीन वहां पर आ धमकती है और हमला कर देती है। सभी लोग नदी में गिर जाते हैं और नदी का तेज बहाव उन्हें दूर ले जाता है। इसके बावजूद भी जैक जेकब का हाथ नहीं छोड़ता। किसी तरह किनारे पहुंचकर वह पास के गांव की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि पूरा गांव तबाह हो चुका है। तभी उन्हें समझ आता है कि यह कोई सामान्य दुश्मन नहीं, बल्कि असल में आसमान से गिरा एस्टेरॉयड है, जो असल में किसी खतरनाक मशीन का समूह है जो धरती पर गिरकर तबाही मचा रहा है। जैक फैसला करता है कि उन्हें वहां खड़े एक टैंकर को ठीक करके बेस तक पहुंचना होगा। वे टैंकर चालू कर लेते हैं, लेकिन मशीन फिर भी उनका पीछा करने लगती है। इसी बीच स्मिथ असली गोलियां लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन वह मशीन का शिकार बन जाता है। वेलोरिना टैंकर चलाकर सभी को बचाने की कोशिश करती है, जबकि जैक पहाड़ की तरफ गोलियां चलाकर पत्थर गिराने की कोशिश करता है ताकि मशीन को किसी तरह रोका जा सके, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ते जाते हैं। वेलोरिना भी मारी जाती है और टैंकर भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब जैक को होश आता है तो वह खुद को लगभग अकेला पाता है। उसकी पूरी टीम खत्म हो चुकी होती है, सिर्फ जेकब जिंदा होता है, लेकिन वह मशीन फिर भी उनके सामने खड़ी होती है। जैक जेकब को उठाकर वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश और फिसलन की वजह से वे दोनों बार बार गिर जा रहे थे। तभी जेकब को होश आता है और वह उसे याद दिलाता है कि हर चीज की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। तभी जैक की नजर मशीन के ऊपरी हिस्से के भाप इंजन पर जाती है। वह समझ जाता है कि यही उसकी कमजोरी है। जैक जेकब को सुरक्षित जगह छिपाकर पास के एक खानदान में पहुंचता है, जहां उसे एक जेसीबी मशीन मिलती है और फ्लेयर जलाकर रोबोट को अपनी ओर खींचता है और सही मौके पर विस्फोटक गिरा देता है। फिर जेसीबी की मदद से उसे दबाकर उसके ऊपर पत्थरों की बारिश करना शुरू कर देता है। छोटे छोटे पत्थर उस मशीन के अंदर घुसने लगते हैं और कुछ ही सेकंडों में उसका सिस्टम फेल हो जाता है, जिसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और वह मशीन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसके बाद जैक वापस लौटकर जेकब को अपने कंधे पर उठाता है और बेस की तरफ बढ़ता जाता है। वहां पहुंचकर वह फिनिशिंग लाइन पार करता है और इस तरह मिशन पूरा हो जाता है। कप्तान बाद में उसे बताते हैं कि ऐसी मशीनें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गिर चुकी हैं। जब जैक अपने अनुभव और जीत के बारे में बताता है तो उसे सम्मानित किया जाता है। अब वह एक सच्चा रेंजर बन चुका होता है और अब अपनी नई टीम के साथ अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और इसी के साथ यह मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मूवी में एक सोल्जर के संघर्ष के बारे में बताया गया है कि उसने कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानी। वह एक वादे को पूरे करने के चक्कर में एक बड़ी मशीन से लड़ता चला गया। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।